Hello students, good morning. Welcome to English class. Today we are going to start a new poem named The Laburnum Top. The poet of this poem is Ted Hughes. The laburnum tree is a poisonous tree, and the poet describes the relationship between the laburnum tree and goldfinch bird. Because the laburnum tree is poisonous tree, so the goldfinch bird makes her nest in it for the safety of her family. So let's start in detail. The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. Yellowing means गेटिंग येलो, पीले हो गए। पोइट कहता है कि सितंबर की जो पीली दोपहर है उस समय लेबरनम ट्री का जो ऊपर का भाग है बिल्कुल शांत है। आ फ्यू लीव्स येलोइंग, उसकी कुछ पत्तियाँ पीली हुई हैं क्योंकि यह ऑटम सीजन है। ऑल इट सीड्स फॉलन, और उसके सारे बीज नीचे गिर गए हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरअप, a suddenness startlement at a branch end. Startlement means the surprise, आश्चर्यजनक। Twitching means jerky. Chirp means chirping, चहचहाना। पोइट कहते हैं कि जब तक गोल्ड फिंच बर्ड वहाँ पर नहीं आती है, वह लेबरनम का जो ट्री था उसका ऊपर का हिस्सा बिल्कुल शांत था, परंतु जैसे ही वह आती है शाखा के अंतिम सिरे पर आश्चर्यचकित करने वाली अचानक शोर शुरू हो जाता है, अचानक चहचहाट होनी शुरू हो जाते हैं। देन स्लिक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस। स्लिक मीन्स स्मूथ, अलर्ट मीन्स विजिलेंट, चौकस, अब्रप्ट मीन्स ऑल ऑफ सडन, अचानक। फिर छिपकली की तरह फिसलते हुए और चौकस होकर अचानक वह जो पत्तियों का एक समूह था जहाँ पर मोटाई थी उसमें प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर उसका घोंसला बना होता है और जहाँ पर उसके बच्चे थे। एंड आ मशीन्स स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, और जैसे ही वह अपने परिवार में अपने घोंसले में जाती है एक मशीन शुरू हो जाती है चिटरिंग में चहचहाट की एक मशीन शुरू हो जाती है। एंड आ ट्रिमर और विंग्स एंड ट्रेलिंग, और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ शुरू हो जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और वो कहते हैं कि जैसे ही वह अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास जाती है भोजन खिलाने के लिए, उस समय चहचहाट और पंखों की फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है, जिससे वह पूरा पेड़ कंपन करता हुआ प्रतीत होता है और एक्साइट्स हो जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, पोइट कह रहा है कि यह उसकी फैमिली का इंजन है, क्योंकि इस समय जो गोल्ड फिंच बर्ड है वह अपने बच्चों के पास रहे, उनको प्यार कर रहे हैं, उनको खाना खिला रही है, तो वहाँ पर पंखों की चहचहाट है, एक दूसरे की चहचहाट कर रहे हैं, पंखों की फड़फड़ाहट है, चहचहाट है, और वहाँ पर वो कहते हैं कि यह उसके परिवार में एक इंजन शुरू हो गया। जैसे इंजन आवाज़ करते हैं ना, उसी प्रकार उसका परिवार का भी इंजन शुरू हो गया। सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। स्टोक्स मीन्स हिट जेंटली, फिर वह अपने बच्चों को भोजन खिलाकर उन्हें प्यार से थपथपा दिया, पेम्परिंग करती है, लाड़ करती है, और फिर जब वह भोजन समाप्त कर देती है, भोजन खिला देती है, वह झटके से शाखा के अंतिम सिरे पर आ जाती है। शोविंग हर बैरड फेस आइडेंटिटी मास्क। बैरड मीन्स होते हैं बैरिड, कवरिंग फेस, ढका हुआ चेहरा, फिर वह अपना ढका हुआ परिचित चेहरा दिखाती है। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरिप विस्परिंग। एरी मीन्स वंडरफुल, विसल चिरप मेलोडियस साउंड, सुरीली आवाज़, फिर वह आश्चर्यजनक सुरीली आवाज़ के साथ चहचहाट करती हुई सी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट मीन्स स्काई, यहाँ पर स्काई है, अनंत होता है इसका मान, परंतु स्काई है यहाँ पर। लॉन्चेस स्टार्ट टू फ्लाई, उड़ने के लिए तैयार।
पोइट कह रहा है कि इन दो पंक्तियों में फिर आश्चर्यजनक मधुर आवाज़ के साथ सीटी बजाते हुए वह उड़ने के लिए आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वह उड़कर दूर आकाश में चली जाती है। एंड द लेबरनम सब्सिडीज टू एम्प्टी, सब्सिडीज मीन्स होते हैं बिकम साइलेंट, शांत हो जाना। और लेबरनम का जो लेबरनम ट्री है वह बिल्कुल दोबारा फिर शांत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं है। वह जो गोल्ड फिंच बर्ड थी वह अपने बच्चों को भोजन कर गया और थोड़ी देर पेम्परिंग कर गया, लाड प्यार, और वह फिर उड़ जाती है। फिर जो लेबरनम टॉप है वह शांत हो जाता है और बिल्कुल ऐसे शांति हो जाती है जैसा कि वहाँ पर कुछ होया नहीं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन गोल्ड फिंच बर्ड और लेबरनम ट्री। So student, now it's your turn to read and prepare it. Thank you.